पढ़ेंगे झारखंड टेस्ट सीरीज 24। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है झारखंड के किस शहर को पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, जमशेदपुर को झारखंड का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रांची स्थित एंग्लो इंडियन गांव मैक्लुस्कीगंज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, एडवर्ड थॉमस मैक्लुस्की ने। तीसरा क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मधुबन झारखंड के किस जिला में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, गिरिडीह में है। चौथा क्वेश्चन है वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुमला में स्थित है। तो इसका जगह पूछ रहा है, तो ये है कोराम्बे में, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान पर सूजा ने अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, राजमहल। छठा क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल तीनों धर्म हिंदू बौद्ध जैन के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, कुलेश्वरी, चतरा में पड़ता है। सातवां क्वेश्चन है मंदिरों का गांव मलूटी का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, पाल वंश से। ये जो मलूटी पड़ता है ये दुमका जिला में पड़ता है झारखंड के, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है जैन धर्म के 10वें तीर्थ का शीतलनाथ का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका सही जो होगा बी होगा, कुलेश्वरी, चतरा माना जाता है, याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन है झारखंड में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, खेलगांव में स्थापित किया गया है, यह रांची में पड़ता है। 10वां क्वेश्चन है रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, देवघर में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही होगा बी होगा, पलामू है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन मलूटी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, मलाहाटी। 13वां क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, बोकारो में, बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। 14वां क्वेश्चन है दामोदर घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बलुआही मिट्टी। 15वां क्वेश्चन है नगर उटारी स्थित श्री बंशीधर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, महारानी शिवमणि कुंवर। 16वां क्वेश्चन है नजरबंदी के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची के किस मस्जिद में नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, जामा मस्जिद, रांची में, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है उथलुस एवं जागीस झारखंड के किस जनजाति के दो उपवर्ग हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, बिरहोर जनजाति का है उथलुस एवं जागीस उपवर्ग। 18वां क्वेश्चन है झारखंड में पशुओं की पूजा से संबंधित कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सोहराई। और सरहुल जो है फूलों का पर्व है, वो भी ध्यान रखना है। 19वां क्वेश्चन है आदिवासियों के धार्मिक जीवन में किस वृक्ष की प्रधानता सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सखुआ, साल वृक्ष बोलते हैं इसको। 20वां क्वेश्चन है ताम्रपाषाण युग के तांबे एवं पत्थर के उपकरण झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, बुंदू एवं दहीगाड़ा। 21वां क्वेश्चन है झारखंड के किस जनजाति को कुशल बुनकर माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो कुशल बुनकर जो है चीक बड़ाई को बोला जाता है, चीक बड़ाई जनजाति को, आंसर बी होगा। 22वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध रातू किले का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, नागवंश शासक से। ठीक है, ये रांची में पड़ता है रातू किला। 23वां क्वेश्चन है खंडोली पर्यटन स्थल झारखंड के किस जिला में स्थित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खंडोली। तो इसका सही जो होगा बी होगा, गिरिडीह में पड़ता है, ध्यान रखना है। 24वां क्वेश्चन है चाईबासा का मैदान भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है चाईबासा का मैदान। 25वां क्वेश्चन है गोवा जलप्रपात चतरा जिले के किस स्थान पर स्थित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जो होगा बी होगा, जलोद गांव, चतरा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, पश्चिम में,
वहाँ पे है गोवा जलप्रपात। 26वां क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा अमरकंटक की पहाड़ी में है सोन नदी का उद्गम स्थल, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है मोहना किस नदी की सहायक नदी है? मोहना, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा फल्गु नदी के सहायक नदी है। 28वां क्वेश्चन है झारखंड में रेतीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अभी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जो होगा बी होगा हजारीबाग और धनबाद में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। 29वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है झारखंड के 90% भाग पर पाई जाती है, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है गुमला स्थित पालकोट अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1990। पालकोट अभयारण्य गुमला में है जिसका स्थापना 1990 को हुआ था। 31वां क्वेश्चन है झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी घास या लताएं मुख्य रूप से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा सवाई और मूंज और मोथा, ये सब मिलता है, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है उधवा पक्षी विहार साहेबगंज को किस वर्ष मान्यता मिली थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है उधवा पक्षी विहार, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1991 में, याद रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है सृष्टि उद्यान का विस्तार कुल कितने एकड़ क्षेत्र में है? सृष्टि उद्यान का, तो इसका सही होगा बी होगा 80 एकड़ में। 34वां क्वेश्चन है झारखंड के किन 2 जिलों में आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा खूंटी और दुमका में। 35वां क्वेश्चन है 1925 में गांधी जी किन के अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा CF एंड्रूज के अनुरोध पर। 36वां क्वेश्चन है संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि का क्या नाम है? तो इसका लिपि जो है संथाली भाषा का यह है ओलचिकी, सी आंसर होगा ओलचिकी। 37वां क्वेश्चन है लाख उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? लाख उत्पादन में, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा प्रथम स्थान पर है लाख उत्पादन में। 38वां क्वेश्चन है झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। 39वां क्वेश्चन है झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात के बारे में कहा जाता है, ये रांची में पड़ता है। 34वां क्वेश्चन है 40वां घोर सिमर का देवघर धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा कोडरमा में, याद रखिएगा। घोर सिमर का देवघर धाम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन है 700 पहाड़ी का घर किस क्षेत्र को कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा सारंडा, ये पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है सारंडा जंगल। 42वां क्वेश्चन है एशिया का सबसे घना साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा सारंडा। 43वां क्वेश्चन है रांची स्थित पिठौरिया ईदगाह का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा शेरशाह सूरी ने। 44वां क्वेश्चन है मुड़हर पहाड़ का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा मुंडा जनजाति से, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है केनारी पहाड़ी किस जिला में स्थित है? केनहारी भी बोलते हैं, केनहारी पहाड़ी, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा हजारीबाग में, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा पश्चिम से दक्षिण पूर्व, याद रखिएगा, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। 47वां क्वेश्चन झारखंड का हम्पी किस किला को कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा नवरत्नगढ़ का किला गुमला में है, उसी को झारखंड का हम्पी बोलते हैं। 48वां क्वेश्चन है सरहुल पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरहुल पर्व को, तो इसका सही जो होगा बी होगा बाहा भी बोला जाता है, याद रखिएगा। 49वां क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थल को हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं? हल्दी घाटी,
तो इसका सही जवाब होगा ये होगा कोराम्बे। 50वां क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार का स्थल माना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा बैद्यनाथ मंदिर। 51 क्वेश्चन है 51, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत। 52 क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा वन क्षेत्र सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा पलामू वन क्षेत्र, याद रखिएगा। 53 क्वेश्चन है, धनबाद से अलग कर बोकारो जिले की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1991 में। 54 क्वेश्चन है, रांची स्थित बड़ा तालाब का निर्माण किस अंग्रेज अधिकारी ने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा ओसली। 55 क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जिसे तीनों राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा गढ़वा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्य सटे हैं गढ़वा से। 56 क्वेश्चन है, रांची स्थित कांके डैम किस पहाड़ी के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा गोंडा पहाड़ी। 57 क्वेश्चन है, कमलदह झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा मेदिनी राय ने, याद रखिएगा। 58 क्वेश्चन है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस पहाड़ी के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा दलमा हिल, ये पूर्वी सीमा में पड़ता है, याद रखिएगा। 59 क्वेश्चन है, सुखलदरी झरना किस जिला में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा गढ़वा में स्थित है, याद रखिएगा। 60 क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा रांची में। 61 क्वेश्चन है, सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम बदला गया है, ये किया गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, ठीक है। 62 क्वेश्चन है, देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा रानी चारूशीला। 63 क्वेश्चन है, मोतीझरा झरना झारखंड के किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा राजमहल पहाड़ी में है यह स्थित, याद रखिएगा, साहेबगंज में। 64 क्वेश्चन है, इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित बौद्ध स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा मनौती के नाम से जाना जाता है। 65 क्वेश्चन है, रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा रांची में स्थित है, याद रखिएगा। 66 क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्टेडियम को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा JSCA स्टेडियम रांची। 67 क्वेश्चन है, हरिहर धाम किस जिला में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा गिरिडीह में स्थित है, याद रखिएगा, बगोदर पड़ता है गिरिडीह में, वहाँ है। 68 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा टंडा। तो आज यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके।